पिछले दिवस में अपन ने समता योग योग पर बात को समापन किया था। अब आज हम दूसरे अध्याय सांख्य के 49वें श्लोक का विवरण ले रहे हैं। उसके आगे की आज हम चर्चा करेंगे। समर्थ रूपी बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ। देखिए, सबसे पहली बात जो यहाँ पे ये है, सांख्य योग ज्ञान योग के बाद जो अगला स्टेप है वो है सांख्य बुद्धि का। तो बुद्धि के बारे में जो अपन जानते हैं कि सांख्य योग ज्ञान योग का पर्पज क्या है, उसका पर्पज मात्र इतना है कि हम सांख्य बुद्धि की खोज करें। क्या है, देखिए ये बात बहुत आप सब समझते हैं कि हमारी बुद्धि ही हमारा वास्तविक परिचय होता है। हम बुद्धि हमारी किस तरह से हम बात करते हैं, बुद्धि में कितना ज्ञान छिपा है, इसी से हमारे व्यक्तित्व का लोगों को आभास होता है। बुद्धि के बिना हम ज्ञानवान और आत्मान नहीं हो सकते, ये अपने आप में सत्यापित सत्य है। तो पहले तो हम ये समझ लें कि हमारा व्यक्तित्व ही हमारी बुद्धि है। बुद्धि की बात जब हम समझते हैं तो अगर हम इसको सही माने कि बुद्धि हमारे व्यक्तित्व का द्वार है, द्वार से हम हमेशा दो काम लेते हैं। पहला काम क्या है, इंट्रेंस, और दूसरा एग्जिट। एक ही द्वार से, उसी द्वार से हम भीतर प्रवेश करते हैं, उसी द्वार से हम बाहर प्रवेश करते हैं। बुद्धि का जहाँ तक हम और आप और अर्जुन भी जो वर्तमान में परिवेश है उसका उपयोग ज़्यादातर उस द्वार से बाहर आने के लिए हो रहा है। बाहर से आने का मतलब क्या हुआ कि हम बाहर की दुनिया में जो कुछ भी खोज कर रहे हैं, जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी बना रहे हैं, जो कुछ भी मिटा रहे हैं, वो सब बाहर की दुनिया में स्पष्ट दिखता है। चाहे वो वैज्ञानिक खोज हो, चाहे साहित्यिक खोज हो। तो क्या हुआ कि फिर इस बुद्धि का जो उपयोग है वो ज़्यादातर बाहर। और एक बात तो यहाँ समझ लेने की बात है कि बाहर जो बुद्धि का उपयोग है वो एक साइंटिफिक डेटा है। हमने अपनी बुद्धि का जो बड़े से बड़े कार्य हुए हैं, श्रेष्ठतम कार्य, श्रेष्ठतम, जिसमें आइंस्टाइन और न्यूटन को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो एक वैज्ञानिक डेटा ये है कि उन्होंने भी अपनी बुद्धि का मात्र 15% भी उपयोग, साइंटिफिक डेटा है। और सामान्य व्यक्ति जो हम और आप हैं, उस अपनी बुद्धि का मात्र और मात्र 2 से 2.5% ही उपयोग करते हैं। ये भी साइंटिफिक डेटा है। तो पहली बात तो अपन ये सोचें, भगवान ने तो हमें 100% बुद्धि दी होगी, तो फिर वो किस लिए दी? जब इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण खोज की, उन्होंने भी अपनी बुद्धि का मात्र और मात्र 15% ही उपयोग कर पाया। तो देखिए, जो मेन बात भगवान यहाँ बताना चाहते हैं इस श्लोक में, वो आप ये समझें कि सनातन धर्म में क्या विशेषता है। यहाँ पे एक बात ये समझिए, बुद्धि का अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो वो कहाँ तक ट्रांसलेशन होगा? बुद्धि का मतलब माइंड। माइंड से थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ेगा तो इंटेलेक्ट, बस। इसके आगे बुद्धि की कोई ट्रांसलेशन पश्चिमी देशों में कहिए या दूसरे धर्म में नहीं। अपने सनातन और भारतीय संस्कृति में बुद्धि के परिभाषा और बुद्धि की जो स्टेप्स हैं वो हमको बहुत 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 आगे बढ़े। कैसे? बुद्धि
बुद्धि के बाद जो अगला स्टेप बुद्धि का उसको मेधा कहते हैं। मेधा इंटेलेक्ट हो गया, वहां तक तो वैज्ञानिक और सब पहुंचे, मगर भारतीय संस्कृति में मेधा से आगे आती प्रज्ञा, और प्रज्ञा के आगे आती रितंबरा। तो रितंबरा तक जो पहुंचा उसने ही अपनी बुद्धि का पूरा पूरा उपयोग कर पाया। और आप ये समझें कि हमारी बुद्धि कहाँ तक लगी है। हमारी बुद्धि में हम सिर्फ कर्म के विषय में सोचते हैं। क्या सोचते हैं? कैसे करूं, यह करूं या वह करूं, ऐसा होगा तो ठीक या वैसा होगा तो ठीक। यानी हमारी बुद्धि का उपयोग सिर्फ बाह्य जगत के लिए ही हो रहा है। यानी जैसे अर्जुन ने क्या कहा था, वो भी बाह्य जगत से ही संबंधित है। कैसा बोला था उसने? संतति कैसी होगी, कुल नाश हो जाएगा। यह सब बुद्धि के सीमित उपयोग है जो बाह्य जगत के लिए। अब देखिए, जो आपसे पहले चर्चा हुई थी कि बुद्धि का द्वार जो है उसमें ये इच्छित, ये ही हम ज्यादातर उपयोग देते हैं। अब अगर हम बुद्धि के भीतर के द्वार भीतर इसमें प्रविष्ट करते चले धीरे धीरे, तो क्या होगा? बुद्धि का जैसे ही एंट्री होगी तो दूसरा उपयोग है, दूसरा द्वार है बुद्धि का। जब हम भीतर के जगत को जानने की यात्रा प्रारंभ करते हैं, भीतर के जगत की, तो ही हमारे बुद्धि का 100% उपयोग होता है। ये मूल बात है। और ये 100% जानने में जिन्होंने उपयोग किया है वो कौन थे? कौन लोग थे जिन्होंने ये जान पाया कि मैं कौन हूं, और ये सारा जगत में ये सब क्यों है, कैसे है, क्या है? इस रहस्य को जानने के लिए आपकी बुद्धि रितंबरा तक पहुंचती है और 100% बुद्धि का उपयोग होता है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि सिर्फ भारतीय दर्शन में, अपने सनातन धर्म के दर्शन में ही हमारे ऋषि मुनियों ने 100% बुद्धि का उपयोग कर पाया। ये मूल बात है जिसका हमें गर्व होना चाहिए। एक संत थे, उन्होंने वेदों का, पुराणों का, उपनिषद का बहुत पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, बड़े संतुष्ट थे। मगर जब किसी को बहुत ज्ञान हो जाता है तब फिर उसके मस्तिष्क में एक ही बात आती है कि कुछ छूट तो नहीं जाता। तो सच्चा ज्ञानी वही है जो हमेशा ये चिंता करता रहे कि कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया। तो उस संत के दिमाग में ये बात आई कि नहीं, हमने कुछ रह गया, हमने सब जान लिया मगर मैं कौन हूं ये नहीं जान पाया। पुनः उनको कुछ मस्तिष्क में लगा, वो अपने गुरुदेव के द्वार पर पुनः पहुंचे। पहुंचकर उन्होंने गुरुदेव का दरवाजा खटखटाया। झोपड़ी नुमा में गुरुदेव अंदर बैठे थे, खटखटाया तो गुरुदेव ने पूछा, कौन है, कौन है? शिष्य ने उत्तर दिया कि मैं क्या बताऊं, मैं कौन हूं? मैं हड्डी हूं, मांस हूं, रुधिर हूं, मैं क्या हूं? मैं त्वचा हूं, मैं कौन हूं? यही तो मुझे पता नहीं है, दूसरे तो मैं आपसे आया हूं कि मैं कौन हूं। को हम मुझे नहीं मालूम चल पा रहा कि मैं कौन हूं। गुरुदेव मुस्कुराए, उन्होंने बाहर आके दरवाजा खोला। उन्होंने कहा, तेरे कौन का जवाब यह है, सोहम, यानी तू आत्मा है, तेरा परिचय ही यही है। और ये जो भगवत गीता का दूसरा अध्याय है, जो अभी तक भूलता अपन ने जो हम तक समझा है, वो यही है, मैं कौन हूं, सारा जगत ये सब क्यों है, कैसा है। इस जानने के लिए बुद्धि का उपयोग, क्या उपयोग? जो हम तरह तरह के चुनाव करते हैं जीवन में, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये चुने या वो चुने, ये छोड़े या वो छोड़े, इन चुनाव के लिए चुनने वाला कौन है? जो सब घटनाओं के पीछे खड़ा है, वो कौन है? देखने वाला कौन है? साक्षी कौन है? दृष्टा, तो उसे खोज।
तू उसे खोज, तभी तू जान पाएगा कि तू कौन है। जैसे ही उसको खोज लेगा तू, तेरी बुद्धि बुद्धि योग बन जाएगी। देखिए, बुद्धि कर्म के साथ कर्मयोग लगना, बुद्धि के साथ बुद्धि योग कब लगेगा? जब तू उसको खोज लेगा, उसकी चर्चा नहीं करेगा। और फिर क्या होगा? फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू समता को उपलब्ध हो जाए, समता को उपलब्ध हो जाए। देखिए, एक दृष्टांत आया था, अभी विवेकानंद जी का मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। सारे वेदों का, सारे वेदांत का यदि आपसे ये कहा जाए एक वाक्य में बताइए कि क्या है, एक वाक्य, विवेकानंद जी ने उत्तर दिया था कि जब तू एक परमात्मा को अनेक रूपों में सबके अंदर देख सके एक साथ, तो वो ही वेद का ज्ञान है। इसमें सारे वेद समाहित हैं। एक परम ब्रह्म परमात्मा को, एक को अनेक 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 संसार के प्रत्येक प्राणी में, संसार के प्रत्येक जीव में आप उस एक को अनेक रूप में दर्शन कर सके, यही वेद है। इससे संक्षिप्त परिभाषा और कुछ हो नहीं सकती। फिर क्या होगा? अगर आपकी बुद्धि योग बन गई तो होगा क्या? फिर बाहर की चिंताएं, ये ठीक है या वह ठीक है, मुझे पीड़ित परेशान नहीं, तू निश्चित भाव से जी सकते। तो ये मान लीजिए, ये सूत्र है, ये निश्चिंतता समता से आएगी। ये निश्चिंतता बेहोशी से नहीं आएगी, ये समता, ये निश्चिंतता समता से आएगी। समता का ये जो वेदों का सिद्धांत है, सब में आप एक ही प्रभु के दर्शन कर सकें, तो फिर क्या होगा? सब आपको समान लगने लगे। ये तो समता योग है, कहीं भेदभाव रहेगा नहीं। तो देखिए, जैसा हमने बताया कि नौकरी करना, दुकान करना और सब कर्म करने वाले अपनी बुद्धि का मात्र 2 से 2.5% ही उपयोग कर रहे हैं। ये भी साइंटिफिक होता है। और इससे एक महत्वपूर्ण बात और है कि ये जो 2% भी अपना विकास होता है बुद्धि का सामान्य प्राणी में, ये साइंटिफिक एनालिसिस है, 18 वर्ष तक वो बुद्धि का विकास हो जाता है, पूरा हो जाता है। और हम सोचते हैं नहीं, ये कैसे संभव है? बट देखिए, वो ये कहते हैं कि बुद्धि की चम्मच की साइज फिक्स हो जाती है 18 साल में। फिर क्या होता है? आप उस बुद्धि की चम्मच से तरह तरह के अनुभव इकट्ठे करते रहते हैं, साइज नहीं बढ़ेगा। अनुभव आप प्राप्त करेंगे, अनुभवों का बहुत बड़ा ढेर लग जाएगा। मगर बुद्धि की चम्मच एक बार 18 साल तक फिक्स होती है, ये समझने की बात। और देखिए, इसके बाद अगले श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि शांत बुद्धि को उपलब्ध, तो बुद्धि अब आपकी बुद्धि योग बन गई। तो अब आगे का वो देखिए, तो आपकी बुद्धि, पहले तो उन्होंने बताया कि बुद्धि को बुद्धि योग कैसे बनाना। तो जब बुद्धि योग हो गई, बन गई, तो क्या होगा? वो व्यक्ति पाप और पुण्य से मुक्त, कार्य की कुशलता को उपलब्ध हो जाता है। यही योग है। देखिए, जब वो कहते हैं कि जब वो भीतर प्रवेश करते हैं हम, और स्वयं तक वहां पहुंच जाते हैं, भीतर प्रवेश करते करते वहां तक पहुंच जाते हैं, जो हम हैं वही होते हैं जब हम हैं। कहाँ? उस प्राणी की ज्योति के साथ जब हम पहुंच जाते हैं, भीतर प्रवेश करते हैं, तब हमारे कर्म की कौशलता बढ़ जाती है, हम अपने आप को पहचानते हैं। देखिए, ज्ञान के भी 2 उपयोग हैं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, एक ज्ञान है जिससे हम ऑब्जेक्ट को जानते हैं, ऑब्जेक्ट जो संसारिक चीजें उनको जानते हैं, और दूसरा ज्ञान है जिससे हम सब्जेक्ट को जानते हैं। सब्जेक्ट यानी जानने वाले को जानते हैं, साक्षी को जानते हैं। पहला ज्ञान जिससे ऑब्जेक्ट को जानते हैं, उससे साइंस का निर्माण, ज्ञान का निर्माण, ज्ञान। दूसरा जो ज्ञान है
उससे आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान उपलब्ध होती है। ये दोनों ज्ञानों में मूल रूप से फर्क है। अब क्या है, देखिए श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को भीतर ले जाने के उपाय बता, वह कहते हैं कि जरा भीतर चल, युद्ध से भी भीतर, अपने भीतर। अगर तू अपने भीतर चला गया तो फिर भागने की जरूरत ही नहीं है, वही कुशल हो जाएगा तू, वही कुशल हो जाएगा जो तू करेगा, वही कुशलता हो जाएगा। देखिए सूत्र क्या है कि अशांत होगा हृदय, यदि आपका हमारा किसी का भी हृदय अशांत होगा यदि, तो क्या होगा, कर्म कुशल कैसे हो सकता है? जो भी हम कार्य करेंगे यदि हमारा चित्त अशांत है तो हमारे कार्य जो भी हम करेंगे उसमें कुशलता आ ही नहीं सकती, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। और भीतर जब शांति हो, मौन हो, ज्ञान हो, तो सभी कार्य सफल होते हैं। और एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में जोड़ी है कि जब हमारा चित्त शांत होता है तो हमारे सारे कर्म सफल ही नहीं होते, सुफल भी होते। सफल और सुफल, ये दो शब्द जो भगवान कृष्ण लिए, इसका चिंतन करने की जरूरत है। देखिए अपने काम में तो चोर भी सफल हुआ, यदि वो चोरी करने गया, डकैती करने गया, किसी को मारने गया और उसे कर पाया वो, तो क्या हुआ, उसने सफलतापूर्वक चोरी, सफलतापूर्वक डकैती की, सफलता, सिर्फ सफलता, सुफलता नहीं है यहाँ। तो क्या होगा, आपके कार्य जो बुद्धियोग जब उपयोग आप करोगे, खाली सफल ही नहीं है, सुफलदायी भी हो, सुफल हो जाएगा। ये फर्क है। तो सफलता पे जब कभी भी आप जीवन में सफलता पाएं, देखिए जीवन से कैसे जुड़ी है बातें। तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि आप जजमेंट करें, ये हमारी सफलता सुफलता भी है या नहीं। सफलता पे बहुत गर्व न करें, थोड़ा सा चिंतन करें, रुकें, सुफल है, सुफलदायी है समाज के लिए, परिवार के लिए, मित्रों के लिए, नहीं तो उसमें पुनः कुछ सुधार करने की आवश्यकता। और देखिए जो बहुत बड़ा सूत्र भगवान ने बताया कि ये जो सुफल और सफल और योगी व्यक्ति है, दुनिया में पीड़ा जब तक रहेगी जब तक योगी भागेंगे और पलायन करेंगे, और जब योगी बुद्धि योग में प्राप्त हो गया, वो ये समझेंगे कि हमें संसार में क्या करना है, तो हमारे जगह तो 15 में है, हिमालय में है, पलायन किया उन्होंने। तो जो रिक्त स्थान हो जाएगा उनके पलायन करने से, वहाँ पर कौन बैठेगा? रिक्त स्थान तो हो नहीं सकता संसार में, वहाँ पर अयोगी लोग आ जाएंगे। और अयोगी आने से सारी शासन व्यवस्था अकुशल हाथों में चली जाएगी। और आज संसार में, देश में देखिए गीता का ज्ञान आज के परिवेश में कितना सार्थक है। जो योगी हैं, सन्यासी हैं, जो बुद्धि योग को प्राप्त हैं, जो अच्छे निर्णय ले सकते हैं, वो शांत है, वो अपने तक सीमित हो गए, वो अपने में मस्त है, स्वाध्याय संतुष्ट है। और फिर उनका एक स्थान उन्होंने छोड़ दिया, वहाँ अयोगी लोग हैं। तो ये भगवान कृष्ण ने इसीलिए कहा, जो पलायन के वैराग्य की परिभाषा भगवान कृष्ण इसीलिए बदली, भागने की जरूरत नहीं है, पलायन करना जरूरी नहीं है, जरूरत क्या है ही नहीं, गलत है। अब आगे भगवान कृष्ण कहते हैं जो भी ऐसे ज्ञान को उपलब्ध होगा, जो भी ऐसे ज्ञान को उपलब्ध होगा, ऐसी जो भी ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा, ऐसे अनुभव को उपलब्ध हो जाता है कि जहाँ द्वंद्व नहीं है, ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के घेरे से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हुआ। ये 51वां श्लोक भगवान कृष्ण ये बोले। अब देखिए वो क्या कहते हैं, जन्म और मृत्यु के घेरे से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हुआ। अब इसमें आपको एक चीज जो सोचने की है, समझने की वो ये है कि जन्म और मृत्यु के बारे में हमारी क्या अनुभव।
समझना यह है कि हम दूसरों को मरते हुए ही देखते हैं। हम भी मरेंगे इतना हम सोच लेते हैं, मगर अपने मरने का अनुभव किसी को नहीं, कोई नहीं सकता। दूसरों को मरते देख के हम सिर्फ इतना सोच सकते हैं कि हम भी मरेंगे, मगर मरने का अनुभव किसी को हो नहीं सकता। दूसरों को मरते देखने के से हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये मृत्यु है। हमारा अपना कोई अनुभव सकते नकल है, वो स्वयं का अनुभव नहीं। ये यथार्थ सत्य आध्यात्मिक जगत माना है हमने कि मृत्यु है, जाना नहीं। मानने जानने का फर्क पे पूरी गीता टिकी है, मगर मृत्यु को हमने माना है, जाना नहीं। और जन्म के बाद को हम जानते भी नहीं मृत्यु को, तो फिर भी हमने देखा, मान लिया जन्म हमारा, उसके बारे में तो कुछ भी नहीं जानते। हमने स्वयं अपना जन्म देखा ही नहीं, कुछ नहीं मालूम है उसको, पता नहीं चलता कि हम पैदा कैसे हुए थे, कब हुए थे, कुछ नहीं। दूसरों से पता चला कि ऐसे जन्मे थे, दूसरे को बताते हैं, हमें कहाँ पता चलता। हमें सिखा दिया गया, बता दिया कि ऐसा है, हमने सीख लिया, मान लिया, जान लिया, ठीक है, जो जिसने बता दिया। अब ऐसा ही जीवन चल रहा है। विद्यालय में गए, मास्टर साहब ने गणित सिखाते, सीख ली। भाषा अपने घर में सीख ली, जो भाषा बोलते वो हमने सीख ली। धर्म किताबों से सीख लिया। मंदिरों ने मस्जिद मंदिर जो भी आते हैं पूजा स्थल, उसमें हमने जो सिखाया गया वो हमने सीख लिया। हम बड़े हो गए और वही हो गए जो हमें सिखाया। जैसा सिखा दिया गया वैसे ही हम हो गए। ये अपने जीवन की वास्तविकता है। जैसा जिसको सिखा दिया गया वो वैसा हो गया, उसके अपने कोई अनुभव नहीं है। जन्म किसी ने बताया, मृत्यु का हमने अनुमान किया, हमें स्वयं कुछ अनुभव नहीं है इस बारे में। जब जन्म मृत्यु की निष्पत्तियां हमने कहाँ से ली? नकल से। और जन्म मृत्यु से मुक्ति, जब भगवान कृष्ण कहते हैं जन्म और मृत्यु से मुक्ति, तो लगता है पहले बंधन था। मुक्ति का मतलब वो पहले बंधन होना चाहिए, तभी तो मुक्ति होगी। तो मुक्ति से लगा अपन को कि पहले बंधन था और अब हम मुक्त हो जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि बंधन तो था ही नहीं, हमें लगता था कि बंधन है, हमने माना कि बंधन है। अब जब ज्ञान हो जाएगा, जब ज्ञान हो जाता है तो हम जान लेते हैं कि मृत्यु और जन्म तो होते ही नहीं। ज्ञान हो जाता है कि जन्म और मृत्यु होते नहीं, ये तो चैतन्यता का प्रकट और अप्रकट होना मात्र है। चैतन्यता प्रकट हुई, जन्म हो गया, वही चेतनता अप्रकट हो गई। जैसे और सरल समझें तो बल्ब बुझता है, बिजली मरती नहीं, अंधेरा हो जाएगा, बल्ब बुझ गया। और बिजली थोड़ी कर है, बिजली तो है, दिखती नहीं, ऐसे ही है। चेतना है, प्रकट हुई, अप्रकट, सारा खेल इसी पर चलता है। कोई बंधन नहीं था, कुछ नहीं था। यही मगर ये भगवान किस कहते हैं, जब तुझे बुद्धि योग, तेरी बुद्धि जब योग बन जाएगी तब तुझे ये ज्ञान होगा। तो फिर तू अपने आप जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया। भगवान कृष्ण खाली इशारा करते हैं, मुक्ति शब्द उन्होंने जरूर इस्तेमाल किया है, और फिर बाद में कहते हैं मुक्ति काय की मुक्ति, तू तो बंधन में था ही नहीं। जब तुझे इसे इसका ज्ञान हो जाएगा कि मैं तो बंधन में था ही नहीं, फिर मुक्ति से तो अपने आप मुक्त हो गए। आपको ये आभास दिला दिया है कि आप बंधन में थे ही नहीं, तो फिर एक ही चीज तो बचती है, मुक्ति। और बचता क्या? यही भगवान वो कहते हैं, हे अर्जुन। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये 52वां। हे अर्जुन, जब मोह रूपी कालिमा से बुद्धि जागेगी, मोह रूपी कालिमा से जब बुद्धि जागेगी तब वैराग फलित हो।
मोह रूपी कालना के दलदल से जब तू तर जाएगा, और इसी को गीता में भगवान कृष्ण ने मोह निशा, मोह निशा, ये सब आया है गीता का, ये भगवान कृष्ण का दिया हुआ सब। अब थोड़ा सा इसके बारे में विचार करें। विचार ये करें कि मनुष्य के पास या हमारे पास कौन कौन से अंधकार हैं, कौन कौन से अंधकार है हमारे पास। तो एक तो वो अंधकार है जो दिया जलाने से मिट जाता है। कितना भी घोर अंधकार हो, दिया जलाया वो अंधकार मिट गया। इस अंधकार से हम अच्छी तरह पढ़ चुके। धर्म का इस अंधकार से कोई संबंध नहीं। भाई आपने बल्ब ऑन कर दिया, रोशनी हो गई, मेरा मिट गया, इसका धर्म से क्या संबंध? ये कोई धर्म की बात नहीं है। धर्म का ऐसे कुछ लेना नहीं। हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है भाई, है दिया है, जल गया, मेरा दूर हो गया। प्रश्न ये है कि फिर धर्म किस तरह के अंधकार मिटाने की चेष्टा करे? कौन सा अंधकार है? तो समझें एक अंधकार और भी है जो मनुष्य के शरीर को नहीं, चेतना को, आत्मा को नहीं, वो मोह कालिमा, उसे हम मोह की कालिमा कहते हैं। यही मोह निशा है। देखिए आगे और समझाते हैं कि जब मोह को हम अंधकार समझते हैं, मोह अंधकार ही है। अंधकार के लक्षण क्या है? थोड़ा और सरल समझें। जहां देखना खो जाता है, देखिएगा नहीं तो अंधकार है, देखना खो गया मतलब अंधकार। आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, अंधकार। चीज़ों से हम टकरा जाते हैं। जब हम अंधेरे में चलेंगे तो चीज़ों से हमारी टकराहट हो जाएगी, मार्ग समझ में नहीं आएगा, कहाँ जाना है समझ में नहीं आता, मार्ग ही नहीं दिखता। यानी क्या होता है, हमारी दृष्टि खो जाती है। अब थोड़ा विचार करें, ये सब जो आप अभी अभी हमने कहा, ये सब मोहग्रस्त होने पर भी होता है। एक तो अंधेरा जिसका हमें अभ्यास है, मार्ग नहीं दिखा, पर्दा पड़ गया, टकरा गए एक दूसरे से, पता नहीं मार्ग। अगर हमारा चित्त मोहग्रस्त होगा तो हमारी यही दुर्दशा होगी जो अंधकार में होता है। इसलिए देखिए, इसको और सरल ढंग से, मोह ही अंधकार है। अभी एक आपको एक कहानी सुनाते हैं, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। एक मकान था पुराना, उसमें बाप और बेटे दो लोग रहते। मकान में आग लगी, मकान धूल करके चल गया। बेटा बाहर था, बाप भी घर से बाहर आ गया। चल रहा है, बाप रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, स्वाभाविक है, मकान चल रहा है, कोई नहीं रोएगा, हर कोई रोएगा। आंसू गिर रहे हैं। इतने में पड़ोसी एक आके कहता है, मुझे पता चला है कल ही इस लड़के ने इस मकान का बयाना ले लिया था, दिया आपका मकान कितना। आंसू बंद हो गए, चिंताएं खत्म हो गई, रोना धोना बंद हो गया। लड़के को देखने लगे, कंफर्म करने, भाई सही बात बताई इस पड़ोसी ने। देखी लड़का थोड़ी देर बाद आ गया, बाप ने पूछा क्यों? अरे पिताजी हुआ तो था, मगर शाम को ही वो बयाना वापस कर दिया और बोला कि नहीं हमें। पिताजी फिर कौन रुला रहा था, मकान या मकान का मोह? मकान नहीं रुला रहा, मकान का मोह रुला। मोह खत्म, रोना खत्म, मकान के यथावत चल रहा है। मकान के जलने की क्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके आंसू रुकने और थमने का तो फिर देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? इस जीवन में मोह ही जलता है, इस जन में मोह ही चिंतित होता है, इस जन में मोह ही तनाव बढ़ता है, इस जन में मोह ही संताप उत्पन्न करता है, मोह ही भटकाता है, मोह ही गिराता है। यानी मोह ही जीवन का सबसे बड़ा दुख। अब ये बताइए कि कौन सी इसमें समझने में कठिन
लोग कहते गीता को समझने में बड़ी कठिनाई है। कोई कठिनाई, कितनी सरलता से आपने ये बात समझ ली। मकान यथावत जल रहा था, मगर मकान नहीं जल रहा था, मोह जल रहा था। जब हमारा मोह जलता है तो हम दुखी हो जाते हैं, मोह टूट जाए। एक नौकर सफाई कर रहा था, एक दीवार घड़ी उसकी सफाई करने में गिर गई, उसे पहुंचा और चला रहा था, गिर गई। और बोला कि तो आज बहुत भयंकर डांट पड़ेगी, आगे आएगा देखेगा। अरे फिर उसके मन में आया कि कितने साल पुरानी तो घड़ी में पड़ी थी, नहीं तो टूट गई, मैं भी कह दूंगा कि अब क्या करें, टूट गई। मालिक आया, मालिक ने देखा, अरे घड़ी टूट गई। बोला अरे मैं तो कल ही एक नई घड़ी लाया था, इस जगह बहुत पुरानी हो गई, मैं सोच रहा था कि नई घड़ी यहाँ लगा दूँ, ये पुरानी घड़ी तुम्हें दे दूंगा। मुंह आ गया, वो डॉक्टर होने लगा। उसके पहले वो ये सोच रहा था पुरानी घड़ी है, क्या करना, देखेंगे क्या करेगा मालिक। जैसे ही उसको पता लगा घड़ी मुझे मिलने वाली, क्या है जीवन की इसकी सच्चाई को पास से देखें। हमारे सारे दुखों का कारण हमारा मोह है। हम चीजों से आसक्ति जोड़ लेते हैं, इसलिए दुख होते हैं। ये सब बातें समझने की। अब वैराग्य क्या है? जो इस मोह कालमा से मुक्त हो जाता है, जो इस मोह कालमा से मुक्त हो जाता है, वह वैराग्य को उपलब्ध हो जाता है। सीधी सी कहने को ये बातें बड़ी कठिन लगती है, मगर आप थोड़ा सा एकाग्रता से समझें तो इसमें क्या कौन सी कठिन बात है। जो मोह कालमा से मुक्त होगा वो वैराग्य को उपलब्ध हो जाएगा। फिर समझाएं कि वैराग्य, देखिए फिर और एक स्टेप भगवान कृष्ण कहते हैं, वैराग्य विराग नहीं है। राग और विराग, राग को कहते हैं अपन पकड़ना और विराग को कहते हैं छोड़ना। नहीं, विराग नहीं। धन को पकड़ना, आप सोचेंगे राग और धन को छोड़ना, विराग नहीं। नहीं, वैराग ये नहीं है। वैराग है कि धन से लेना देना ही नहीं है, न छोड़ना न पकड़ना, दोनों स्थिति से हमें कोई मतलब ही नहीं। राग और द्वेष दोनों से मुक्त, यानी वैराग का अर्थ विपरीतता नहीं है। वैराग का अर्थ है द्वंद्व से पार, राग और विराग से भी पार। जब कोई चीज आकर्षित ही ना करे ना विकर्षित करे, दोनों चीजें हैं। हम सोचते हैं कि आकर्षित नहीं है तो विकर्षित होगी, पर नहीं। वो कहते हैं ना कोई चीज आपको आकर्षित करे ना कोई चीज विकर्षित करे, वो है वैराग। तो फिर वैराग को कौन उपलब्ध होगा? वो कहते हैं जिस मोह की अंध नशा टूटे, मोह की कालिमा बिखरे, तो फिर जो फलित होगा, मोह की अंध नशा टूटे, मोह की कालिमा बिखरे, तो जो फलित होगा उसे आप मोक्ष कहें, उसे आप ज्ञान कहें, उसे आप आनंद कहें, उसे आप परमात्मा कहें, उसे आप ब्रह्म कहें, कोई अंतर नहीं पड़ता, सिर्फ नामों का कहें। और देखिए इसके आगे भगवान कृष्ण और चीजें बताते हैं। कहते हैं जो हम इस बात को अपने जीवन के और अपने जो आज का संसार है उससे जोड़ें, तभी तो आपको समझ में आएगी बात। भगवान कृष्ण ने क्या कहा वो अपन ने सुना। अब देखिए हमारी दुनिया में क्या हाल है। एक तरफ तो ये हुआ कि अपन सब में एक समान देखें, समता, वो सब अपन ने समझा। अब देखिए सारे दुनिया के जो धर्म है वो हमें एक ही बात सिखा रहे हैं, एक ही बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो क्या है? परमात्मा को पाना है। सबकी सीख एक सी। तो इस परमात्मा को पाने के लिए हमें मेरापन यानी मोह छोड़ना पड़ेगा, ये अपन ने समझा। मगर हम तो बड़े होशियार हैं। एक कहानी आप सुनिए। एक गांव था, उसमें गणेश जी की स्थापना, छोटा सा गांव था। एक बस्ती थी चमारों की, शूद्रों की, कुछ भी कह लीजिए, और एक बस्ती थी ब्राह्मणों की। दोनों जगह अलग अलग गणेश जी की स्थापना हो गई। मगर जैसा स्वाभाविक है, जब विसर्जन का समय आता था तो ब्राह्मण क्या जो
स्थापित गणेश भगवान थे, वो ब्राह्मण के भगवान थे, तो श्रेष्ठ हो गए, तो वो आगे जाते थे। भगवान ब्राह्मणों की सवारी, विसर्जन की सवारी आगे निकलती थी, पीछे से जाते थे। शूद्र या दूसरे जो लोअर कास्ट नहीं जाते, उसको गणेश पीछे जाते। ये परंपरा वर्षों से चली, वर्षों से। एक साल क्या हुआ कि शूद्रों की सवारी आके रुक गई इस रास्ते में। उन्होंने कहा वेट किया कि भाई ब्राह्मणों के गणेश जी निकल जाए, फिर हम निकालना। रुके रहे, काफी देर, जब वो आने में उन्हें विलम्ब हुआ तो किसी ने कहा ठीक है, इस साल अपन आगे कर लो, क्या फर्क पड़ता है। आगे हो गए, पीछे से ब्राह्मण अपने गणेश जी को लेके आए, युद्ध हो गया, कलर हो गई, मार काट मच गई। कैसे तुम आगे, कैसे तुम आगे। तो देखिए अपन ने वहां भी अपन ने क्या किया, ये तेरा गणेश है मेरा गणेश, अरे गणेश तो एक ही है, मगर उसमें भी हमने बांट लिया तेरा मेरा। उन्हें अपने गणेश से मोह है, तेरे गणेश को वो खंडित कर देंगे, अपने गणेश को बचाना। हम कितने मूर्ख हैं कि हमने भगवान में बंटवारा कर दिया। उनके गणेश को खंडित कर देने में हमें कोई संकोच नहीं है। क्यों? चमारों के गणेश, हमारा गणेश नहीं आना चाहिए, ये दुर्भाग्य है। देखिए मंदिर जले या मस्जिद जले, जलता तो परमात्मा है। हम अगर खुश हो रहे हैं तो हमको सोचना चाहिए कि हम परमात्मा के जलने से प्रसन्न कैसे हो रहे हैं। कहीं भी जले मैं दुखी होना चाहिए, मगर अपने अंधेपन के कारण हम देख नहीं पाते। यही तो अंधापन है मोह का। हमें अपने गणेश जी से मोह है, दूसरा गणेश जी खंडित होते हैं, बर्बाद होते हैं, कोई विसर्जन हो या ना हो, यही अंधापन है, यही मोह का अंधापन है। हम अनुभव ही नहीं कर पाते तो क्या हो रहा है। विचार करें कि हमारी बुद्धि कैसी है, निश्चल नहीं है, दृढ़ नहीं है, कंपित है, लहराती हुई है। कैसी? वैसी जैसे तूफान में दिए की लौ लहराती है, एक क्षण के लिए जगह पे स्थिर नहीं है, हमेशा बुझती बुझती सी महसूस होती है। यही तो है हमारी बुद्धि, हमेशा कंपित, हमेशा कहीं दृढ़ नहीं है, निश्चल नहीं है, कुछ ना कुछ कंपन बना रहता है। हम समझें कि हमारी क्या स्थिति है। स्थिति हमारी ये है कि बाहर से हम अपने को बड़ा दृढ़ दिखाता है व्यक्ति, मगर भीतर भीतर कंपित है। वो बाहर का जो दृढ़ता दिखाने का उसका स्वभाव है, वो उसकी सेफ्टी मेजर्स हैं अंदर के कंपन को छिपाने के लिए। यही हालत है आज हमारी। अब देखिए वो ये कहते हैं कि श्रेष्ठता भी दो प्रकार की होता है। ऐसी श्रेष्ठता, पहली श्रेष्ठता तो ये है, हीनता को दबाकर श्रेष्ठता प्रकट किया। जो हमारे अंदर हीन भावना है उनको हम दबाए रहेंगे और अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए तमाम तरह की बातें करेंगे, उसको प्रकट करने के लिए। मगर ऐसा व्यक्ति जो अपनी हीनता को अंदर दबाता है और बाहर श्रेष्ठता को प्रकट करता है, सच मानिए वो हमेशा भयभीत रहेगा, डरा डरा रहेगा। वो अपने को बलवान और श्रेष्ठ सिद्ध करने को आतुर रहेगा, जल्दी सिद्ध कर दूं मैं। क्यों जल्दी क्यों है उसको? जल्दी इसलिए है कि कहीं भीतर जो हीन भावना छिपी है किसी कारण से उजागर ना हो जाए, इसलिए जल्दी से अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करो, जल्दी से दूसरों पे अपना प्रभाव डालो और आगे बढ़ो। मेरे मित्रों, जो भगवान के जो श्रेष्ठता की बात इस श्लोक में कर रहे हैं वो है असंदिग्ध, अपने को सिद्ध करने के लिए आतुर नहीं, चेष्टारत भी नहीं। अपने स्वयं अपने होने को, अपने महत्व का उसे तो पता ही नहीं रहता कि वो श्रेष्ठ, अंदर की श्रेष्ठ। फूल को पता नहीं रहता कि उसमें महक है, अपने आप जिसकी महक से आकर्षित हो जाए। फूल कभी किसी को इन्वाइट नहीं करता है, हम श्रेष्ठ महक रहे, आइए हमें सुनिए, उसे किसी तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती है। मैं सुगंधित पुष्प, कृपया आए और हमको सुने। जिसके अंदर जो हीन भावना है उसको प्रचार करना पड़ता है, और जिसकी श्रेष्ठता अंदर है उसे कुछ नहीं करना पड़ता, जरूरत ही नहीं। उसके हाथ में बिल्कुल आतुर नहीं करता।
तो भगवान कृष्ण जिस दृढ़ता की बात कर रहे हैं वो कब फलित होगी? भगवान कृष्ण दूसरी तरह की श्रेष्ठता और दृढ़ता की बात कर रहे हैं वो कब फलित होगी? जब चित्त राग और विराग के पार हो जाए तभी वो भावना आपके अंदर पैदा होगी। जब मन, आपका मन विषयों के कंपन को छोड़ के अकंप हो जाएगा, जब मन इच्छाओं को छोड़कर अनिच्छा को उपलब्ध हो जाएगा। अनिच्छा का अर्थ विपरीत नहीं, इच्छा ही नहीं, इच्छा ही का अभाव। यदि ऐसा हो सका, यदि ऐसा हो सका तभी हम अपने अस्तित्व को ऊंचाई तक ले जा सकेंगे। और वो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू समुद्र रूपी योग को प्राप्त होगा, तब प्राप्त होगा। अब अगला 54वां श्लोक अपन आगे लेंगे। आज के लिए इसमें करना पर्याप्त। हाँ बोल। मैं ये कहता हूँ कि